बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीमा ज़ैन अली किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू की कतलियाँ, जो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें। 1 किलो मैंने आलू ले लिए, जिसको मैंने ये छिलके उतार के वॉश कर लिया है। और 1 लाल शिमला मिर्च ले लिए। शिमला मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से ले, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकती हैं। 2 बड़े साइज़ की टमाटर ले लिए मैंने। 6 से 7 हरी मिर्च ले ली। 1 इंच का एक अदरक ले लिया है। 1 कप फुल भर के ऑयल ले लिए। नमक हस्बे ज़रूरत और कुछ स्पाइसेस। 1 चम्मच भर के कुटी मिर्च, आधी चम्मच कलौंजी, आधी चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ज़ीरा, आधी चम्मच हल्दी। तो मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त सा बनने वाला है आलू की कतलियाँ। तो ये देखें, मैंने सारे कट कर लिए हैं। आलू भी मैंने सारे अच्छी तरीके से कट कर लिया है। ये देखें, बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं है। और जो थोड़े बड़े थे उसके बीच में से मैंने कट कर लिए हैं। टमाटर भी मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्च भी बारीक कर ली है मैंने बिल्कुल। और ये अदरक को भी मैंने, ये देखें, ये सही से इसका पेस्ट बना लिया है। और ये शिमला मिर्च, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया। अब एक पतीली लूँगी, जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया, आप घी भी शामिल कर सकती हैं। गर्म हो चुका है। अब इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 मिनट तक मैं ज़ीरे को भूनूंगी बिल्कुल हल्की फ्लेम में, ताकि ये जल ना जाए। और फिर इसमें शामिल कर दूँगी मैं कुटी हुई अदरक, मतलब जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल इसका पेस्ट भी नहीं बनाया है। तो ये मैंने शामिल कर दिया है अदरक। और फिर इसे मैं कम से कम 2 मिनट तक भूनूंगी। तो ये देखें, माशाल्लाह से कलर तो बिल्कुल चेंज हो गया है, जलना नहीं चाहिए। और अब ऐड कर दूंगी आलू। और आलू को मैं अदरक और ज़ीरे के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी, कम से कम 3 मिनट। और इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक आप हस्ब ज़रूरत लीजिए। 3 से 4 मिनट हो गया है कि मैं इसको आलू को फ्राई कर रही हूँ। तो इस टाइम पे मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्च। और फिर इसमें शामिल कर दूंगी ये हमारे जो शिमला मिर्च है। और फिर इसे भी मैं मिला दूंगी। 2 से 3 मिनट मैं इसको भून लूँगी। और फिर हमारे जो स्पाइसेस है वो भी इसमें ऐड कर दूंगी अभी। तो ये देखिए, मैंने इसमें शामिल कर दिए हल्दी और कुटी मिर्च, कलौंजी, मेथी दाना और नमक हमने पहले ही शामिल कर दिया था। और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लूँगी इसी तरीके से। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, ताकि हमारा मसाला नीचे से नहीं जले। ये देखिए, 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी। और फिर इसे मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो 5 मिनट हमारा हो चुका है। और ये मैं चम्मच चला के देखूँगी, पानी इसका ड्राई हो चुका है। ये आप चाहें तो इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा डाल सकती हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरी मिर्च 4 से 5 और फिर इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। तो ये देखें, 5 मिनट बाद ये बिल्कुल हमारा ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। 3 से 4 मिनट मैं इसकी भुनाई करूँगी। और ये देखिए, ये तैयार हो चुका है, नीचे से चिपकना शुरू हो गया है। तो खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। फ्लेम ऑफ करूँगी और डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा आलू की कतलियाँ तैयार हैं। बहुत अच्छी और प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। कुछ मैंने ये शामी कबाब भी तल ली थी, इसकी रेसिपी भी मैंने दी है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकती हैं। और इसके साथ मैंने अचार भी रखा हुआ है। आप इसे पराठों के साथ, नान या चपाती किसी के साथ भी इंजॉय कर सकती हैं। मैं आज चावलों के साथ इंजॉय करूँगी। तो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। जिन बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अच्छे अच्छे से कमेंट दें। और अपनी बहन को दुआओं में याद कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।